नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शनि हो रहे हैं वक्री दोस्तों 29 जून से और 15 नवंबर तक यह वक्री रहेंगे, तकरीबन 137 दिन। कोई बड़ी बात नहीं, हर साल वक्री होते हैं, परंतु बड़ी बात है उनके लिए जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं होते, जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही होती है, उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। उन्हें सीधा कहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, महापरिवर्तन को तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही है, ये शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो परिवर्तन की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। परंतु हमें देखना ये होता है कि हमें परिवर्तन करना है कि नहीं। स्थितियां हमें प्रेरित कर सकती हैं, हमें फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं परिवर्तन के लिए। हमारे लिए राजयोग होगा अगर हम नौकरी चेंज कर लें, जॉब चेंज कर लें या व्यापार नया शुरू कर लें, ये व्यापार को बंद कर दें। ऐसे विचार आएंगे, ये परिवर्तन की ओर प्रेरित करेंगे हमें। क्या सच में हमें परिवर्तन करना चाहिए किसी तरह का भी, चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी व्यापार की बात हो, ये कोई भी स्थिति हो। हेल्थ को लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। सेहत के ऊपर आपका क्या नज़रिया होना चाहिए। लाइफ के सारे मोटे मोटे पहलू में टच करने जा रहा हूँ और वक्री शनि का सही और सटीक आंकलन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। कुछ रोज़ पहले मैंने एक हल्का सा वीडियो बनाया था जिसमें एक कंसेप्ट बताया था वक्री शनि होते क्या हैं, उसको रिपीट नहीं करते। बात हम सिर्फ और सिर्फ मतलब की करते हैं। 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। पहले पार्ट में हम शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे, कैसा फल देते हैं 3rd हाउस में ये वक्री शनि। दूसरे हिस्से में इनकी दृष्टियों की बात करेंगे। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है, नवम भाव के ऊपर दृष्टि है और व्यय भाव के ऊपर दृष्टि है। और अंत में डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें आदि इत्यादि उपायों की बात भी करेंगे। तो 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा हम शनि 3rd हाउस में है, राजयोग कारक है आपके लिए, ये बात 100% तय है। बिल्कुल सच बोलूँगा, कोई यहाँ पर मिलावट नहीं करने जा रहा इस वीडियो में और खुश करने की कोई इसमें मेरी वो मंशा नहीं है, सिर्फ सच। सो तैयार रहिए दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शनि दोस्तों इतने महत्वपूर्ण हैं इस ब्रह्मांड में कि कोई भी व्यक्ति शनि की महादशा से अंतर्दशा से भयभीत हो जाता है, परंतु ये सत्य नहीं है। ये एक ओरा बनाया गया है, कुछ पोंगा पंडितों ने बनाया है, कुछ वैसे ही अफवाहों के जरिए बन गया है। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं होती शनि की महादशा अंतर्दशा में। शनि मित्रता भी करते हैं आपसे, कर्म फल दाता है, कर्मों का फल भी आपको भुगतना होता है। शनि आपको सिखाते हैं, शनि एक अच्छे टीचर की तरह आपको सही रास्ते पर डालते हैं। इसलिए शनि की महादशा अंतर्दशा या वक्री शनि जब हों तो टेंशन नहीं लेने का। डू नॉट टेक एनी टेंशन और प्रेशर, और उस जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लें, उसके ऊपर मैं ये वीडियो सारा आधारित है। राजयोग कितना बड़ा है इस शनि का, शुरुआत वहाँ से कर देते हैं। देखिए, राजयोग कारक तो हैं शनि 3rd हाउस में, तृतीय भाव में, 6ठे भाव में और एकादश भाव में शनि जब भी गोचर में होते हैं तो राजयोग देते हैं। इसमें कोई
डेनाई नहीं, कोई डैनियल नहीं। अब वक्री होकर क्या शनि राजयोग नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शनि राजयोग कारक ही रहेंगे, एक बात तो ये याद रख लीजिए। ये ना दूसरे भाव का फल देंगे, ज़्यादा हल्का फुल्का दे सकते हैं क्योंकि रुख इनका पिछली तरफ हो सकता है, परंतु मुख्यतः ये थर्ड हाउस का ही फल देंगे, जो कि बहुत बेहतर है। आपको थर्ड हाउस में होने से क्या होता है? आपको पराक्रमी बनाते हैं ये शनि। वक्री होने से और भी पराक्रम बढ़ेगा आपका। हाँ, दोस्त मित्रों के साथ, अनुजों के साथ, जो आपसे छोटी उम्र के हैं, उनके साथ आपके रिश्ते नाते थोड़ा सा शनि ये कहते हैं उनका भी ख्याल रखिए, अपने छोटों का, अपने छोटे भाई बहनों का। शनि आपको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में याद दिलाते हैं, भले वह ड्यूटीज़ वो करें ना करें, दैट इज सेपरेट थिंग। पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें, या यूं कहें समाज में आपकी क्या भागीदारी है, एज ए गुड सिटीजन आप क्या कर रहे हैं पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ। तो शनि उसका अवलोकन करने के लिए कहते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपको तनाव होता है, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पड़ोसियों के साथ, कोई विवाद खड़ा हो सकता है। सड़क पर जा रहे हैं, किसी के साथ बहस हो गई, या हल्का फुल्का कोई वाहन आपका टकरा गया, आप तो गाली गलौज पर उतर आए क्योंकि आप सक्षम हैं, आप बहुत रिच हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़ा अभिमान है। तो ये शनि अभिमान को गिराते हैं, ये आपको हकीकत से वाबस्ता करते हैं। कुछ ही एग्जाम्पल हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यू हैव टू बी हम्बल बेसिकली शनि के इस पीरियड में। पराक्रम थोड़ा सा ढीला ढाला हो सकता है क्योंकि सुस्ती पड़ सकती है। कामकाज को लेकर ओवर ऑप्टिमिज्म के कारण एक सुस्ती सी हो जाती है, भी सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु अचानक पता चला कि आप जो ठीक समझ रहे थे शायद इतना ठीक तो नहीं था। क्योंकि राजयोग है इसलिए कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी, स्थितियां आपके वश में ही रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। ऐसे वक्ता प्रवक्ता जो आपको बताते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, पीछे आप लुट गए, पीछे आपका बुरा हाल था, अब बहुत अच्छा हाल होने वाला है क्योंकि ये ग्रह अच्छा हो गया, वो ग्रह अच्छा हो गया, ये इस तरह की मैं बात नहीं करूँगा, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। तो इस तरह की स्थिति होगी। आप शत्रुहंता रहे हैं, अभी भी रहेंगे, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। अब दृष्टियों की भी बात साथ साथ कर ले। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, बच्चों को लेकर बेपरवाह ना हो, संतान को लेकर आपके पास हो सकता है समय ना हो, होता ही कहाँ है समय, हमारे पास समय अपने लिए ही नहीं होता। तो संतान के बारे में जब कई बार होता है समय निकल गया, उनकी शादी ब्याह की बात है, आपके पास समय नहीं, आप बिजी अपने ऑफिस में, अपने काम में, बट स्पेयर टाइम कहीं देर ना हो जाए। उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कैरियर को, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहे। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है जो संतान का भाव है, शेयर बाजार का भाव है। इस अवधि में अनड्यू रिस्क ना लें। जब शनि वक्री होते हैं तो शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा को कर्ब करें। अगर आप छात्र हैं, अपना फोकस स्टडीज पर रखें, दाएं बाएं लव अफेयर्स में इधर उधर ध्यान मत भटकाएं। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आपको फल जरूर मिल जाता है, शुभ फल मिलता है, आप उत्तीर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि मेहनत का फल ना दें, वक्री हो या कैसी भी स्थिति में हो। अगर कोई व्यक्ति दिलो जान से मेहनत करता है तो उसे उतना ही सुफल मिल जाता है। हाँ, रिस्की काम ना करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, खासकर स्पेकुलेशन में, प्रॉपर्टी में, शेयर बाजार में, डेली ट्रेडिंग में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें बहुत ज़्यादा। अगर आप कहें भी हमारा तो शेयर मार्केट का ही काम है, हम तो इसके बिना तो जी ही नहीं सकते, ज़रूर शेयर मार्केट में जाइए, ज़रूर देखिए, ब्रोकर बन जाइए थोड़ी देर के लिए,
डेली ट्रेडिंग अवॉइड करें या कम से कम करें। नुकसान की संभावनाएं हो जाती हैं वक्री पीरियड में, क्योंकि रुख पिछली तरफ हो जाता है शनि का। ये न्यायाधीश हैं दोस्तों, हार्ड टास्क मास्टर हैं दोस्तों, ये कर्म फलदाता है। इससे संसार में कोई भी नहीं बचा, हम और आप तो हैं ही क्या, रावण तक नहीं बचा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि नहीं बचे। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य, किस्मत, दैविक शक्ति, ये दोस्तों शनि का जब प्रभाव पड़ता है भाग्य भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, वक्त ने आपका साथ नहीं दिया, जो होना चाहिए था आपके साथ हो नहीं रहा। आप तरह तरह के सोसाइटी को, स्थितियों को अपनी कंप्लेंट करेंगे, ठहराव को, जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी लगने लग जाएगी, जो नुकसान होगा आपका या हो चुका होगा, या आपकी गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या आप यात्रा करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी, विदेश यात्रा, उसमें रुकावट आ सकती है, विदेशों से कोई अच्छा समाचार ना मिले जैसा आप सुनना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में अगर आप ट्राई कर रहे हैं हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, परंतु परिवर्तन मत करना इस अवधि में, क्योंकि 9th हाउस मल्टीनेशनल कंपनीज का भी माना गया है, 12th हाउस और 9th हाउस बेसिकली लंबी यात्राओं का है, 12वें भाव के ऊपर प्रभाव है। तो विदेशी कंपनीज में इस अवधि में काम चेंज ना करें। अगर पहले से विदेशी कंपनी में हैं, दूसरी विदेशी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट चेंज योर जॉब राइट नाउ। भले आपको लगे कि ये बेहतर जॉब मिल रही है आपको, भले आपको लगे कि इससे बेहतर कोई मौका मिल ही नहीं सकता, परंतु आपको 4-5 साल बाद पता चलेगा कि जो डिसीजन मैंने लिया था इस अवधि में वह तो गलत निकला। हो सकता है कई बार आपको बड़ी पोस्ट दे दी जाती है, परंतु आपको काम ही नहीं दिया जाता, आपको खाली बिठा दिया जाता, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर सोचते हैं कि पुरानी जो जॉब थी वही अच्छी थी। तो इसलिए इस अवधि में प्रलोभन मिल सकते हैं, हाइक मिलने के प्रलोभन मिल सकते हैं, सैलरी राइज देखते हुए आप चेंज करने की वो करेंगे, परंतु रोकिए अपने आप को। इस अवधि में कोई छलावा हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, या आपका डिसीजन अच्छा ना हो, देखने में अच्छा लगेगा, इस अवधि में बिल्कुल सही लगेगा। सब परिवर्तन जॉब में तो मैं बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करता, जो चल रहा है वैसे चलने दें, और बिजनेस में भी नया बिजनेस बिल्कुल ना करें। परंतु आप कहेंगे बिजनेस चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नुकसान हो रहा है, तो कुछ देर के लिए आप प्लान करें, प्रोग्राम बनाएं, स्टडी करें, रिसर्च करें, R&D पर समय लगाएं, मार्केट को देखें। कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, उसमें मन नहीं लग रहा होगा, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अवरोध आ गया, तो डू नॉट चेंज। इन 140 दिनों में आपको नया बिजनेस नहीं शुरू करना, इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि आपका नुकसान करवा सकती है वक्री शनि। देखिए सच बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग इस अवधि तक, इस वीडियो के टाइम तक इस वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। सच कड़वा होता है, कई बार होता है कि हमें जरूरी होता है हकीकत दिखाना भी। 12वें भाव के ऊपर जो कि विदेशों का भाव है, विदेशी नागरिकों के साथ संबंध आपके अच्छे ना रहें इस अवधि में, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाएं किसी रिश्ते नातेदार के कारण या अपने स्वास्थ्य के कारण, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर किसी तरह की कोई बीमारी है उसके प्रति सजग रहें, खान पान का ख्याल रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, एक्सरसाइज इत्यादि करें अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, कोर्ट कचहरी के मसले में किसी के लिए गवाही मत दें इस अवधि में, अवॉइड करें कन्फ्रंटेशन। तो इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके शनि खासकर अच्छी स्थिति में नहीं, अच्छी स्थिति
वो होती है जब शनि उच्च के हों, मित्र क्षेत्रीय हों, केंद्र त्रिकोण में मित्रों के भाव में हो, मित्रों के साथ हों। बुरी स्थिति शनि राहु केतु सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो तो ये हो सकता है, या नीच के हों, या शनि की महादशा अंतरदशा है तो भी वक्री शनि के पीरियड में परिवर्तन के लिए प्रलोभन मिलेंगे। आपको प्रलोभन स्वीकार नहीं करने, या फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में भी आप कर सकते हैं। इस तरह का स्टेप वो ना उठाएं, उसमें आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा शनि अच्छे नहीं तो आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनिश्चराय नमः, इसका जाप दिल से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। इसका लाभ अवश्य होता है। शिव उपासना करें, यह भी बेहतर रहेगी। आपके इष्ट देव जो हैं बजरंग बली हैं, संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करें, बहुत बेहतर रहेगा। अपने पर सबसे बड़ी बात है फेथ रखें, अपने फेथ को कम मत करें, हौसला रखिए। अगर दुविधा में है तो प्रभु की शरण में रहें, कोई बड़ा डिसीजन मत लें। ऑल द बेस्ट, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।